हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी, मसीही विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते उन लोगों के लिए मृत्यु भोज में शामिल होना, यानी कि 13वीं के भोजन में शामिल होना सही है या गलत है। क्योंकि ये सवाल अक्सर बहुत सारे मसीही लोग पूछते हैं कि हम लोग किसी की मृत्यु में, जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 13 दिन या कुछ दिनों के बाद उसके मृत्यु का भोज रखा जाता है और वो लोग हमें इनवाइट करते हैं, हमें बुलाते हैं उस भोजन में शामिल होने के लिए। तो क्या हम उस भोजन को ले सकते हैं, उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचनों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु भोज या 13वीं के भोजन में शामिल होना एक मसीह व्यक्ति के लिए सही है या गलत है। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। हर एक बातों को मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु भोज क्या होता है। देखिए, मृत्यु भोज वो है जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार वाले कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के याद में या उसकी मृत्यु के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए एक भोजन का आयोजन करते हैं और वहाँ पर भोजन के लिए बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो भी उनकी पद्धति है, पूजा पाठ है, वो सब किए जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ आए हुए लोगों को भोजन कराते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है उसको समझना है। देखो, बाइबल में कोई भी मृत्यु भोज के बारे में नहीं बताया गया है। एक मसीह विश्वासी के लिए मृत्यु भोज का कोई मायने नहीं है। अगर एक मसीह परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी मृत्यु भोज का अनुष्ठान नहीं किया जाता। कुछ दिनों के बाद उसके घर वाले किसी और को खाना खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। या एक मसीही व्यक्ति के मरने के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ अनुष्ठान करना है, ऐसा बाइबल हमें नहीं बताती है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो जो व्यक्ति मसीह यीशु में विश्वास करके मर जाएगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए जीवित बचे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके घर वाले हो या उसके मित्र हो, परिवार के कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो उस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए काम किया होगा उसके अनुसार ही उसको परमेश्वर के सामने न्याय का सामना करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से उसके आत्मा को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो परमेश्वर डिसाइड करेंगे। तो इस धरती पे कुछ अनुष्ठान करके आप उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाइबल आधारित मृत्यु भोज का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो लोग ऐसा करते हैं। और ऐसे में जो मसीह यीशु में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उनको जब बुलाया जाता है मृत्यु भोज में शामिल होने के लिए, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है, तो हम जाके उनके भोजन में खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उनके संग उठ सकते हैं नहीं उठ सकते हैं, या उनके दुख सुख में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। देखिए, बाइबल इस बात में भी क्लियर है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि तेरा पड़ोसी जब कोई दुख में हो या किसी के घर में कोई अशांति है, दुखी हो, किसी घर मृत्यु हो जाए, तो तुझे उसके दुख में भी शामिल होना है। तो अगर किसी के घर में मृत्यु होती है आपके आस पड़ोस में या परिवार में, तो आप एक मसीह होने के बाद भी उनके मृत्यु के घर में जाकर उनके दुख में आपको शामिल होना है। और बाइबल इसकी इजाजत देती है और बाइबल कहती भी है कि चाहे वो मसीह में हो या ना हो, अगर कोई दुखी है उसके दुख में तुम भी दुखी हो जाओ, उसके संग दुख मनाओ। ये बाइबल का आज्ञा है और हर विश्वासी को मानना चाहिए। लेकिन इस बात को समझते हुए कि हमें उसके दुख में शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके अनुष्ठानों में हम शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अनुष्ठान और दुख दोनों अलग चीजें हैं। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है, उसके लिए हम उसे सांत्वना देते हैं, उसके संग उठते बैठते हैं। लेकिन जब किसी चीज का अनुष्ठान किया जाता है तो वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता, अलग हो जाता है, क्योंकि अनुष्ठान किसी न किसी के नाम पे किया जाता है। इसीलिए बाइबल हमें इसके बारे में मना करती है। और जब 13वीं के भोजन की बात है तो वो भोजन उस मरे हुए व्यक्ति के लिए ही बनाया जाता है या उसको चढ़ाया जाता है। अगर आपने कभी भी इस अनुष्ठान को होते हुए देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु भोज में सबसे पहले भोग लगाया जाता है, या जिस भोजन को बनाया जाता है उस भोजन के लिए अनुष्ठान किया जाता, पूजा पाठ करके उस भोजन को पहले भोग लगाकर उस मरे हुए व्यक्ति के लिए अलग से निकाला जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद उस चढ़ाए हुए भोजन के बाद जाकर लोगों को भोजन दिया जाता है। तो एक तरीके से ये चीज़ें किसी चीज़ को समर्पण करके आपको दिया जाता है। तो बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर के
सिवा कोई दूसरा नहीं है। और बाइबल के वचन में भी इस प्रकार से लिखा गया है कि मूर्ति पे जो वस्तु चढ़ाई जाती है वो परमेश्वर के लिए नहीं, वो बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं है। इस वजह से मसीही लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता या उसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर आप मृत्यु के भोजन में शामिल होते, उसको खाते हैं, तो आप इस चीज़ को मतलब संपूर्ण रीति से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं उनके रीति रिवाज को मानता हूँ। दुख में शामिल होना और उस भोजन में शामिल होना दोनों डिफरेंट है। कई सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखे, वो कहते हैं हम जा सकते हैं, मृत्यु भोज खा सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह के बोलकर बोलते हैं आप जाइए, मृत्यु भोज खाइए, प्रसाद खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनके ज्ञान की कमी है, बाइबल को शायद नहीं जानते हैं। हमें दूसरों के संग सुख दुख में शामिल होने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन जब किसी पूजा अनुष्ठान की बात होती है वहाँ बाइबल डिफरेंट एकदम बिल्कुल क्लियर मना करता है कि हम नहीं जा सकते। अगर आप दूसरी कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय और उसके 8 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपरा के अनुसार और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो दुनिया के लोग आपको ये बोलें कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन मसीही के अनुसार नहीं है, नहीं कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की मनाही, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश मत बनो। संसार के सदृश बनना ही इसी को कहते हैं मेरे प्रियो। जब आप संसार के लोगों के संग उठते बैठते हैं वो अलग बात, लेकिन जब आप उनके अनुष्ठानों में, उनके पूजा पाठ में की हुई चीज़ों में अगर आप शामिल होते हैं तो फिर आप मसीह के चाल चलन से हट जाते हैं। हमारा एक ही परमेश्वर और बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है, लेकिन किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके परिवार के साथ उठना बैठना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये बाइबल हमें शिक्षा देती है। हमें जाना चाहिए, चाहे वो मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हो या नहीं हो, हम जा सकते हैं। लेकिन सिंपल बात है कि आप उसके मृत्यु भोज के भोजन को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये बाइबल आधारित नहीं है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, कई सारे लोग कहते हैं क्या तो फिर हम क्या शादी पार्टी में भी ना खाएं? देखो, शादी पार्टी में किसी को भी, जब किसी की शादी होती है तो वहाँ पर कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता कि पहले भोजन बनाकर अनुष्ठान करेंगे, किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर उसको चढ़ाएंगे या इस तरह की बातें भोजन के साथ नहीं होता है ना। वहाँ पर जो भी पद्धति हो रही, शादी की बात हो रही है, वो दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के बीच में अनुष्ठान किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो लोग खाना खाने वाले हैं वो अलग अलग लोग आते हैं, उनके लिए अलग से भोजन बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो आए हैं, उनको खाना दिया जा रहा है। उस भोजन में कोई भी अनुष्ठान नहीं होता है। तो आप ऐसे शादी पार्टी के भोजन कर सकते हैं, लेकिन जिसके पीछे कोई ना कोई पद्धति, कोई ना कोई रिवाज, कोई ना कोई पूजा पाठ अगर है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जिसमें भी कोई पद्धति या कोई अनुष्ठान जुड़ जाता है, वो सिंपल सी बात है कि वो परमेश्वर के हटकर है, परमेश्वर के साथ वाली बात नहीं है। इसीलिए आप ऐसे किसी भोजन में शामिल नहीं हो सकते जिसके साथ कोई ना कोई अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। तो सिंपल जवाब अगर आपसे कोई पूछे या मैं आपको बताऊं तो सिंपल बाइबल के अनुसार मृत्यु भोज या 13वीं के भोजन में एक मसीह व्यक्ति का शामिल होना बाइबल आधारित नहीं है। बाकी आपके विवेक के ऊपर है। अगर आपको पता नहीं है कि कोई भी चीज़ अनुष्ठान हुआ है, नहीं हुआ है, और आपने गलती से उस भोजन को कर लिया, आपको पता ही नहीं था, तो ऐसी जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है तेरे विवेक ने अगर नहीं पता था तो तूने प्रार्थना करके खाया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का फायदा कई लोग उठाते प्रार्थना करके खा लो। नहीं मेरे प्रियो, अगर अनजाने में खाया, आपको पता ही नहीं था, तो उस विषय में परमेश्वर आपको क्षमा करता। लेकिन आप जानबूझ के करेंगे तो क्या आपको क्षमा किया जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक अपने आत्मिक जीवन को चलाइए। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन आप बाइबल के आधारित चलिए। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।